जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में राशि करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन ही ये 25 क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। थर्ड कथन कह रहा है, ऐसी फिल्में कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। वहीं फोर्थ कथन है, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ही पूछा गया था 2024 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। यह भी सही होगा। सेकंड कथन भी सही है। थर्ड कथन कह रहा है, फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। यह भी कथन सही होगा। फोर्थ कथन है, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो यह गलत है। फोर्थ कथन गलत है। ए बी सी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए, बी और सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर से सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। थर्ड कथन कह रहा है, मानचित्र एक त्रियामी साधन है जबकि हम एक दोयामी दुनिया में रहते हैं। वहीं फोर्थ कथन है, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है केवल ए कथन सही है, केवल बी कथन सही है, केवल सी तथा डी कथन सही है, ए बी सी तीनों कथन सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कथन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं सेट के एग्जाम में 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कथन के ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। यह बात सही है। दूसरा कथन है, चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। यह बात गलत है। वहीं थर्ड कथन है, मानचित्र एक त्रियामी साधन है जबकि हम दोयामी दुनिया में रहते हैं। यह भी गलत होगा। फोर्थ कथन है, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। यह भी कथन गलत है। केवल एक कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के जीवन के अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ए तथा बी सही है, ए तथा सी सही है, बी तथा सी सही है, केवल बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है। पेडागोजी से क्वेश्चन है, जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी जानबूझ एवं सुस्पष्ट शामिल करें। यह बात सही है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करें, यह जो है गलत होगा। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें, यह सही है। ए और सी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए तथा सी कथन सही है। यहाँ पर सेकंड कथन जो गलत हो रहा है, कक्षा में शिक्षार्थियों के निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करें, तो यह जो है गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चयन करें। ए बी तथा सी सही है, ए सी तथा डी सही है, बी सी तथा डी सही है, केवल सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सीट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से जो है 55 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में कर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एसएसटी में। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। यहाँ पर वंशावली चार्ट का प्रयोग किया जाता है। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए यहाँ पर भी वंशावली चार्ट का प्रयोग किया जाता है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए तो यहाँ पर भी वंशावली चार्ट का प्रयोग किया जाता है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए यहाँ पर वंशावली चार्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। ए बी सी कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहती है? पहला कथन है, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए तथा बी सही है, केवल ए सी तथा डी सही है, केवल बी सही है, केवल बी सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर दृष्टिबाधित से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन एसएसटी में, और यहाँ पर सीडीपी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक शिक्षिका को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। तो यह बात सही है, क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधित है, वह सुन सकता है, तो उच्च आवाज में बोलना। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले प्रक्रमों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि बच्चा जो है दृष्टिबाधित, वह देख नहीं सकता। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। तो यहाँ पर मौखिक संकेत यानी बच्चा सुन सकता है, तो मौखिक का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, यह सही होगा। सेकंड कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल ए सी तथा डी कथन सही है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को बनाती है। सही विकल्प का चयन करें। ए एवं बी सही है, ए बी एवं सी सही है, ए बी एवं डी सही है, ए सी एवं डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। या उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह बात सही है। या शिक्षार्थियों को खोजी बना देगा, यह भी सही होगा। प्रोजेक्ट विधि शिक्षार्थियों को खोजी बना देगा, सही है। या पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित है, प्रोजेक्ट विधि जो है यह शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो थर्ड कथन गलत होगा। फोर्थ कथन है या स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, यह भी सही है। ए बी डी कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी एवं डी सही है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए एवं बी सही है, केवल ए बी एवं सी सही है, ए बी एवं डी सही है, केवल बी सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, यह भी सही होगा। समस्याओं के समाधान के सुझावों को कोशिश करने वाले, यह भी सही है। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करना, तो यह बात गलत है। फोर्थ कथन गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल ए बी एवं सी कथन सही है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन वही है, आप सही बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, यह बात सही है। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, यह बात गलत है। एक रूप निर्देश भी नहीं देना चाहिए, एक निश्चित शिक्षण शैली भी नहीं देना चाहिए। समावेशी शिक्षा में ऐसी सुविधा नहीं है। सेकंड कथन गलत है। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, यह सही है। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, यह भी गलत होगा। ए और सी कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। सेकंड ऑप्शन है समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। वहीं थर्ड ऑप्शन है यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन है एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। थर्ड ऑप्शन है रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है
परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता को हिंदी बोलती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। यहाँ पर पूछा है विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण जो होंगे, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है तो वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। यहाँ पर जो है विविधता का एक उदाहरण है, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर रूढ़वादिता है, यहाँ पर भी रूढ़वादिता है। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन बहुत अमीर है। सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता। रघु जो है सुरेश को फुटबॉल टीम में शामिल नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर भी रूढ़वादिता है क्योंकि वह खास समुदाय से आता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण जो जीरो बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा शिलांग गांव को शामिल किया गया, किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। कौन सा ऑप्शन राइट है? ये सभी क्वेश्चन पेडागोजी से संबंधित हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा शिलांग गांव को शामिल किया गया, किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। सेकंड ऑप्शन है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। वहीं फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञात को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी को बेहतर बन सकें, तो यहाँ पर जो है गलत होगा। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, तो समान उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि समावेशी शिक्षा होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं होगा। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, तो यहाँ पर जो है जेंडर रूढ़िवादिता नहीं है। सिर्फ लड़कों को टूर्नामेंट फुटबॉल खेलने के लिए मौका दिया जाता है, तो यहाँ पर जो होगा रूढ़िवादिता है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा बोर्ड सजाने के लिए मौका दिया जाता है, तो यहाँ पर भी रूढ़िवादिता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना, तो यहाँ पर भी रूढ़िवादिता होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा
अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्य स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के त्रिकोणमिति को प्रमुखता देना। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए तथा सी सही है, केवल बी तथा सी सही है, केवल बी तथा डी सही है, केवल सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, यह गलत है। साहित्य स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो, यह सही है। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, यह गलत होगा। स्रोतों के त्रिकोणमिति को प्रमुखता देना, यह सही है। बी और डी कथन सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों को अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रभावों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके कक्षा के दोस्त बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर सही विकल्प का चयन करें। चारों ऑप्शन नीचे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी 2019 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों को अंशों में शामिल करके, यह सही होगा। भारतीय सामाजिक परिवेश में ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, यह भी सही है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रभावों को कक्षा चर्चा में शामिल करके, यहाँ पर भी सही होगा। फोर्थ कथन है, कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, यह गलत है। फोर्थ कथन गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए बी सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर और बदलाव को खोजें। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें। सही विकल्प का चयन करें। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित हो, तो यह बात सही है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, यह भी सही होगा। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, तो यहाँ पर गलत है। प्रमुख समुदाय के लोगों को नेगेटिव टैग वर्ड है। थर्ड कथन गलत होगा। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखें, तो यहाँ पर सही होगा। फोर्थ कथन भी सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। केवल ए बी तथा डी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया? समानता, जीवन, न्याय, आज़ादी। कौन सा ऑप्शन राइट है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? जीवन के अधिकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन कह रहा है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में विविधता में एकता का मुहावरा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रमुख राष्ट्रीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मुहावरा भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म एवं संप्रदाय, विभिन्न खान पान, पहनावा आदि को देखते हुए प्रयोग किया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। B.R. अम्बेडकर की बात करते हैं, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? 4 सदस्य, 1 सदस्य, 2 सदस्य या कोई भी नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो यहाँ पर होंगे 2 सदस्य। 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश डैश हो गया। एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, अल्पतंत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। – 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लोकतंत्र हो गया। तो खाली स्थान में जो भरा जाएगा लोकतंत्र। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।